प्यारे सभी भाइयों, मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं रक्षाबंधन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी ये संशय बना है, अभी भी ये संदेह और डाउट, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना ही है कि रक्षाबंधन कब मनाएं, 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 अगस्त को, कुछ लोग कह रहे हैं 31 अगस्त को। बात समझ नहीं आ रही। ध्यान से इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कि रक्षाबंधन कब मनाना है। यदि आपको भी कन्फ्यूजन है कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है, सही डेट क्या है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो कुछ भी कन्फ्यूजन है, पूरे के पूरे सारे के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे और जो 2 दिनों का रक्षाबंधन आपको क्लियर हो जाएगा कि रक्षाबंधन आपको कब मनाना है। आपको इधर उधर अनेक लोगों को नहीं सुना, आप खुद जो है इसको सुन करके आप डिसाइड करिएगा कि आपको रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। वैसे रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हिंदुओं का। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही केवल इस रक्षाबंधन का त्यौहार को मनाते हैं, इसे सब लोग मना सकते, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि सब में भाई बहन का त्यौहार है और सभी धर्म में भाई बहन तो होते ही होते हैं। इस वजह से इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इन दिनों में होता क्या है कि भाई की कलाई में बहन जो राखी बांधती है, लेकिन राखी बांधने का जो दिन है यही क्लियर नहीं है, बहुत ही संशय की बात है। अच्छा, संशय क्यों है? क्योंकि जो रक्षाबंधन मनाया जाता है हमेशा सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है ना, 30 अगस्त को भी है और 31 अगस्त को भी है, जिसकी वजह से संशय बन गया है कि मैं किस दिन रक्षाबंधन मनाऊं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है तो 30 को भी पूर्णिमा है और 31 अगस्त को भी पूर्णिमा है। तो बड़े संशय की बात है कि कुछ लोग करें 30 को, कुछ लोग करें 31 को। लेकिन जब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो रक्षाबंधन बांधते समय भद्रा का जो है ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। वैसे भद्रा जो है शनि की बहन है, तो शनि की बहन भद्रा काल को ब्रह्मा जी का शाप भी मिला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी भद्रा के समय में कोई अगर शुभ कार्य करता है, कोई मंगल कार्य करना चाहता है, तो उसका कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। इस वजह से हमें भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य, कोई अच्छे कार्य और रक्षाबंधन तो खास करके नहीं बांधना चाहिए। तो हमें भद्रा का भी विशेष ध्यान रखना है। तो इस वजह से संशय बन जा रहा है कि भाई रक्षाबंधन मनाए तो कब मनाए। आखिर जो राखी की जो पूर्णिमा तिथि है कब से कब तक सही समय, भद्रा को छोड़ करके, तो भद्रा को ये जानना जरूरी है कि भद्रा कब से कब तक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पूर्णिमा है 30 अगस्त को 10:58 पर लग रही है। 30 अगस्त को सुबह के समय में 10:58 पर लग रही है और 31 अगस्त को सुबह के समय में 7:05 पर समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो 30 अगस्त को भद्रा का साया है, तो जब से पूर्णिमा शुरुआत हो रही है उसी समय से भद्रा काल का भी शुरुआत हो रहा है। तो भद्रा काल जो है 10:52 पर 30 अगस्त को सुबह में शुरू हो जा रही है और रात को 9:01 तक रह रही है 30 अगस्त को। तो थोड़ी सी खुशखबरी की बात है कि भद्रा का जो समय 30 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, रात को 9:01, मतलब रात को 9 बजे भद्रा का समय समाप्त हो जाएगा। तो रात को आप 9:02 से आप जो राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। यदि आप 30 अगस्त को राखी मनाना चाहते हैं, राखी बांधना चाहते हैं, तो रात को 9:02 से 11 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त बना है। आप इस समय के बीच में रक्षाबंधन मना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना होता है कि रात्रि के समय में राखी बनाना उचित नहीं होता है। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन क्या करोगे, इस बार जो शुभ मुहूर्त बना है रात्रि के समय में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, यदि आप 30 अगस्त के दिन राखी मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, बांध सकते हैं। लेकिन यदि आप राखी जो है रात में नहीं मनाना चाहते, तो आपको पूर्णिमा तिथि में ही मनाना, तो 31 अगस्त के दिन आपको 7:05 से पहले ही आपको रक्षाबंधन का पर्व जो मना लेना है, अर्थात भाई के कलाई में राखी बांध देना। यदि आप 7 बजे के बाद राखी बांध देती तो बिल्कुल ही कोई इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया, पुराणों में भी कहा गया है कि कोई भी काम यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। और ठीक ऐसे रक्षाबंधन भी है। यदि आप भाई के कलाई में राखी शुभ मुहूर्त पर सही समय सही डेट में
यदि बांधती हैं तो भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहता है, भाई बहन के जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। लेकिन यदि आपको अब भी कंफ्यूजन बना है कि रक्षाबंधन कब मनाए, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि रक्षाबंधन आपको अगर 30 अगस्त को मनाना चाहते हैं 30 अगस्त को भी मना सकते हैं, आप 31 अगस्त को मनाना चाहते हैं तो 31 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन 30 अगस्त को रात्रि के समय में, ठीक है, रात्रि को कितने बजे से, 9 बजे से लेकर के 11 बजे का लगभग ये आसपास टाइम है। अगर 31 अगस्त को चाहते हैं तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले ही आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना ले, राखी जो है बांध लें, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन कब मनाना है, कब नहीं मनाना है। भद्रा के समय में ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं करना। राखी या कोई भी शुभ कार्य वैसे नहीं किया जाता है, चाहे घर बनवाने का कार्य है, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, पूजा अनुष्ठान का काम हो, कोई भी शुभ कार्य होता है तो भद्रा का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और जब बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है आरती दिखाती हैं, तिलक टीका चंदन सब कुछ लगाती हैं, लेकिन भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जाना है और पूजा मंदिर में जा करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करना है, विनती करना है। वहाँ पर माता लक्ष्मी का भी आवाहन करना है कि हे माता, आप मेरे भाई के घर में हमेशा धन दान भरे रहें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यहाँ पर हमेशा अस्थायी निवास करें, तथा ये सब बातें बोल करके भगवान श्री गणेश को एक जो राखी भेंट कर देना है, तथा उनसे कहना है कि आप मेरी राखी को स्वीकार करिए और मेरे भाई का घर जो है दिन दूना रात चौगुना भरते रहिए। मैं आपका बहुत ही सम्मान करती हूँ या करता हूँ। जो कुछ भी आपको उनसे प्रार्थना करना, अपने मन की बातें बोलना है, अपने भाई की कामना करना है, ठीक है। और उसके बाद वही पूजा की थाली लेकर के आना है। सबसे पहले आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आप जो है राखी बांधें। राखी बांधने के बाद जो है आप जो मिठाई खिला दें। उसके बाद आप जो भाई की आरती दिखा सकते हैं, ठीक है। आरती का कार्यक्रम जो कहीं पर भी सबसे अंतिम में किया जाता है, तो भाई की आरती दिखाने के बाद आप जो एक काम अवश्य करें, वो काम क्या है कि भाई की नज़र जो जरूर उतार दें। नज़र जो सिंपल सा आप जो फिटकरी से भी उतार सकते हैं, ठीक है, और मिर्चा से भी उतार सकते हैं, लाल मिर्च से, अलग अलग तरीके होते हैं नज़र उतारने के। तो आप जो है अपने भाई का नज़र जरूर उतारिएगा और उस दिन जो है नज़र उतारा गया बहन के द्वारा पूरा का पूरा साल भर वह आपको रक्षा करता है। इस वजह से आपको ये सब काम अवश्य करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमको रक्षाबंधन कब मनाना है और कब नहीं मनाना है, रक्षाबंधन का शुभ समय क्या है और शुभ समय क्या है, भद्रा कब लगेगा, कब समाप्त होगा, सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से बता दिया। और मेरे हिसाब से यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया है कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाना है, रक्षाबंधन का सही डेट क्या है, रक्षाबंधन का सही मुहूर्त क्या है, और सही मुहूर्त पर किया गया कार्य का परिणाम जो लाखों गुना होता है। अगर बहन इस शुभ मुहूर्त में काम करती है तो आपका भाई जो लाखों करोड़ों अरबों में खिलेगा और आपके भाई के जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। यदि भाई खुश रहेगा तो बहन भी खुश रहेगी, यदि उनके बीच में प्रेम रहता है, ठीक है।